हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा बायसिन नेटवर्क। कि बायसिन नेटवर्क क्या होता है, बायसिन बिलीफ नेटवर्क क्या होता है और कैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर इस बायसिन नेटवर्क के कंसेप्ट को जो है वो यूज़ में लेते हैं। चलिए स्टार्ट करने से पहले टर्मिनोलॉजी को थोड़ा समझ लेते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, आप चाहे बायसिन नेटवर्क बोलें या बायसिन बिलीफ नेटवर्क बोलें, दोनों टर्मिनोलॉजी सिमिलर है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन दोनों में से किसी यदि कोई भी टर्मिनोलॉजी को लेके आता है तो आप सेम ही चीज़ है, थोड़ा सा उसको ध्यान में रखते हुए प्रॉब्लम को जो है आप लोग सॉल्व करना। चलिए सबसे पहले बायसिन नेटवर्क की, बिलीफ नेटवर्क की जो है डेफिनेशन उसे थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। Bayesian belief network is a key computer technology for dealing with probabilistic event and solve the problem with uncertainty. लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स जो अपने हुए हैं, प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर्स हुए अपने हुए हैं, उसके अंदर हमने बायसियन नेटवर्क के अनसर्टेनिटी के बारे में डिस्कशन किया है और बायसियन नेटवर्क की जो प्रोबेबिलिस्टिक इवेंट है, प्रोबेबिलिस्टिक टेक्निक्स हैं, उनके बारे में हमने डिस्कशन करके टर्मिनोलॉजीज को जो है वो स्पेसिफाई किया है। तो अब यहाँ पे इस तरह की जो प्रोबेबिलिस्टिक इवेंट है, उन प्रोबेबिलिस्टिक इवेंट को सॉल्व करने का काम किसका है? आपका बायसियन बिलीफ नेटवर्क का है, बायसियन बिलीफ सिस्टम का है, जिसके थ्रू ये टास्क जो है वो आपके एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, चलिए एक बार कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, उस पर ध्यान देना आप लोग। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं डिटेल में। बायसियन नेटवर्क इज द प्रोबेबिलिस्टिक ग्राफिकल मॉडल which represent the set of variable of their conditional dependency using directed acyclic graph, that is DAG। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, जब भी आप बायसियन नेटवर्क की बात करें तो उसे सॉल्व करने के लिए, समझने के लिए, अनसर्टेनिटी लेवल्स के ऊपर जो काम हो रहा है उसे समझने के लिए आपको DAG की जरूरत पड़ेगी, दैट इज डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। कुछ अलग टर्मिनोलॉजीज जैसे मैंने बताई, आप बायसिन नेटवर्क को बोलते हैं, यू कैन कॉल आल्सो बेस नेटवर्क, बिलीफ नेटवर्क, डिसीजन नेटवर्क, बेसिन मॉडल। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो आपकी क्या हैं? सेम है। बायसिन नेटवर्क आर प्रोबेबिलिस्टिक बिकॉज दीज नेटवर्क आर बिल्ड फ्रॉम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड आल्सो यूज प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड प्रिडिक्शन एंड एनोमली डिटेक्शन। तो ये जो बायसिन नेटवर्क जिसके थ्रू हम प्रोबेबिलिस्टिक कैलकुलेशंस हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट हम यहाँ पे कर रहे हैं, वो सारा आपका किसका पार्ट है? आपके बायसिन नेटवर्क का ही पार्ट है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन आर probabilistic in nature, and to represent the relationship between multiple events we need a Bayesian network. It can also be used in various tasks including prediction, anomaly detection, diagnostic, automated insight, reasoning, time series prediction, decision making under uncertainty। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी है, इन्हें आप बायसियन नेटवर्क के थ्रू जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यदि हम बायसियन नेटवर्क के पार्ट्स की हम एक बार बात करते हैं कि बायसियन नेटवर्क जो है हमारा, उसे कितने पार्ट के अंदर आप डिवाइड कर सकते हैं, तो इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। वन इज DAG, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, और सेकंड वन इज टेबल ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इन दोनों चीज़ों से मिलके जो है वो आपका बायसियन नेटवर्क यहाँ पे बनता है। क्लियर? टू जनरलाइज फॉर द बायसियन नेटवर्क दैट रिप्रेजेंट एंड सॉल्व द डिसीजन प्रॉब्लम अंडर अनसर्टेन नॉलेज इज नोन एज इन्फ्लुएंस डायग्राम। क्लियर? चलिए डायग्राम के थ्रू हम थोड़ा सा एक बार इस बायसियन नेटवर्क को समझते हैं कि डायग्रामेटिकली यदि बायसियन नेटवर्क हमसे बनाने के लिए कहा जाए तो उसे डायग्रामेटिकली डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ की फॉर्म में हम किस तरीके से बनाएंगे। सो बायसियन नेटवर्क ग्राफ इज मेड अप द नोड एंड आर्क डायरेक्टेड लिंक वेयर ऑल दीज नोड्स आर कनेक्टेड। तो यहाँ पे देखिए एक डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। ए आपका रूट नोड, ए से आप दो नोड के ऊपर जा सकते हैं, एक डी के ऊपर और एक बी के ऊपर। फिर डी और बी से आप एक नोड के ऊपर, फाइनल नोड के ऊपर जा सकते हैं, वो है आपका सी। ये जो नोड के बीच में जो कनेक्टिविटी है, ये कनेक्टिविटी आपके आर्क की फॉर्म में, मतलब एजेस की फॉर्म में जो है कनेक्टिविटी होती है और उसके थ्रू इन चीज़ों को जो है वो जोड़ा जाता है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें एक बार यहाँ पे आप लोग ध्यान से सुनिएगा, फोकस करिए उसके ऊपर। ईच नोड कॉरेस्पॉन्ड टू द रैंडम वेरिएबल एंड द वेरिएबल कैन बी कंटिन्यूस और डिस्क्रीट। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज आर्क एंड डायरेक्टेड एरो रिप्रेजेंट द कैजुअल रिलेशनशिप एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बिटवीन द रैंडम वेरिएबल। तो ये जो आपके रैंडम वेरिएबल हैं ABCD, इनको कनेक्ट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी किसकी है? आपके डायरेक्टेड एरोज की है, जिसके थ्रू इस डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ को जो है वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर?
अभी जो ग्राफ हमने यहाँ पे बनाया उस ग्राफ के अंदर बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है? इन द अबव ग्राफ ABCD आर random variable represent the node by network graph. If we are considering node B which is connected with node A by directed arrow, then node A is called the parent node of B and node C is the independent node of A. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पेरेंट नोड जो है वो D और B के लिए कौन है? A है, बट C के लिए जो पेरेंट नोड होंगे वो आपके D और B होंगे। A डायरेक्टली आपके C डायरेक्टली आपके किसी भी तरीके से नोड A के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ A। तो बेसिन नेटवर्क के यदि कंपोनेंट के बारे में हम बात करेंगे, बेसिन नेटवर्क के कितने कंपोनेंट हो सकते हैं, तो यहाँ पे दो मेन कंपोनेंट है आपके बेसिन नेटवर्क के। वन इज कैजुअल कंपोनेंट एंड सेकंड वन इज एक्चुअल मेंबर, जिसके थ्रू आप जिन कंपोनेंट्स के थ्रू आप एक बेसिन नेटवर्क को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यदि प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं? दिस वन, ये चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि इस तरीके से आपका प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा PXI और पेरेंट X ऑफ I। क्लियर? तो ये आप जो प्रोबेबिलिटी है वो पेरेंट X ऑफ I, पेरेंट की प्रोबेबिलिटी हम P की टर्मिनोलॉजी में यहाँ पे लेके आ रहे हैं और उसके बेसिस पे हम इसके जो कैजुअल कंपोनेंट है और जो एक्चुअल मेंबर है उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे देखिए आप, यदि हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल हैं जिनकी प्रोबेबिलिटीज जो है वो अलग अलग हो सकती है, जैसे X1, X2, X3, Xn हमने यहाँ पे लिया, डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो है वो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट जो है वो किए। यदि आप इनकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इस जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को आप बायसिन नेटवर्क के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? और ये कैलकुलेशन जो है जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की वो आपके बायसिन नेटवर्क के थ्रू जो रिजल्ट निकल के आएगा उसके बेसिस पे फाइनल आउटपुट हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर? चलिए यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसका जो डायरेक्टेड या साइक्लिक ग्राफ है उसे बनाने की कोशिश करते हैं यूजिंग बायसिन नेटवर्क। सेम एग्जांपल हमने क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था, वही है, बस एक बार आप लोग इसे ध्यान से देखिए। क्वेश्चन जो है मतलब कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस इसमें थोड़े से फैक्ट्स डाले गए हैं कि भाई ये फैक्ट्स हैं हमारे पास, तो जो सर्टेनिटी लेवल होगा, अनसर्टेनिटी लेवल होगा, वो इस प्रॉब्लम का क्या होगा। तो एक बार प्रॉब्लम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इस पर ध्यान दीजिएगा। हैरी इंस्टॉल्ड ए न्यू burglar alarm at his home to detect burglary. The alarm reliably respond and detect a burglary but also respond for minor earthquake. Harry has two neighbors, David and Sophia, who have taken a responsibility to inform Harry at work when they hear the alarm. David always call Harry when he hear the alarm, but sometime he got confused with the phone ringing and calls at the time too. On the other hand, Sophia listen to high music, so sometimes he misses to hear the alarm. Here we would like to compute the probability of burglary alarm. एक बार ब्रीफ में इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हैरी ने अपने घर पे एक बर्गलरी अलार्म जो है वो इंस्टॉल करा है। यदि उसके घर पे किसी भी तरह की कोई बर्गलर एक्टिविटी होती है तो अलार्म जो है वो रिंग करेगा। हैरी के दो नेबर्स हैं, एक है सोफिया और एक है डेविड। जब भी अलार्म रिंग करता है तो ये हैरी को जो है उसके वर्क प्लेस पे इन्फॉर्म करते हैं कि भाई आपका बर्गलरी अलार्म बज रहा है, बट इनके साथ कंस्ट्रेंट लगाए हुए हैं। डेविड जो है वो कई बार कंफ्यूज्ड हो जाता है कि फ़ोन रिंगिंग की वजह से बर्गलिंग फ़ोन रिंग कर रहा है या फिर आपके बर्गलरी अलार्म रिंग कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि फ़ोन बजा हो और डेविड जो है हैरी को इन्फॉर्म कर दे कि बर्गलरी अलार्म बज रहा है। कई बार बर्गलरी अलार्म एक स्मॉल अर्थक्वेक से भी बच सकता है। सोफिया के साथ कंडीशन दी हुई है कि वो उसे हाई म्यूजिक सुनना पसंद है, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि वो बर्गलरी अलार्म को मिस कर दे। तो कितनी प्रोबेबिलिस्टिक चांसेस हैं कि एक सर्टेन कंडीशन के अंदर जब बर्गलरी अलार्म आपका बज रहा है तो एक सही इंफॉर्मेशन हैरी तक पहुंचेगी थ्रू डेविड एंड सोफिया। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हमने कैलकुलेशन जो है वो सॉल्यूशन यहाँ पे स्पेसिफाई किया है। देखिए पॉइंट्स जो हैं इस जो हमने क्लास के अंदर डिस्कस किए थे, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं। मेन चीज़ जो यहाँ पे समझने वाली है उस पर फोकस करना
कि सबसे पहले तो हमें इसका नेटवर्क बनाने के लिए इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, जो पॉइंट है, उन्हें बताना जरूरी है। तो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी इसमें क्या है? बर्गलरी, जैसे बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अर्थक्वेक ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अलार्म, डेविड कॉल एंड सोफिया कॉल। तो ये हमारी कुछ प्रोबेबिलिस्टिक इवेंट्स हैं जो इनके ऊपर बेस्ड है। इसके बाद हम इसका एक बार डायग्राम हम यहाँ पे समझते हैं। बस ये डायग्राम ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो डायग्रिक एसाइक्लिक ग्राफ हमने बनाया। मेन चीज़ है हमारी अलार्म। अलार्म के लिए आपका रूट कौन है? अर्थक्वेक और बर्गलरी। अर्थक्वेक होता है तो भी अलार्म बजेगी, बर्गलरी कुछ एक्टिविटी होती तो भी अलार्म बजेगी। अलार्म बजने के बाद इसके जो बॉटम नोड्स हैं, जो इसके चाइल्ड नोड हम कह सकते हैं, वो कौन है? आपकी डेविड कॉल करेगा और सोफिया कॉल करेगी किसको? हैरी को। तो इस तरीके से किन सिचुएशन के अंदर ये अलार्म वाला सिस्टम पूरा आपका वर्क कर रहा है, इसको टेबुलर फॉर्म के अंदर भी हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे कुछ % चांसेस जो हमें बता रखे हैं वो भी हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि कितनी पॉइंट वैल्यू हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि हैरी के पास एक इंफॉर्मेशन डेविड और सोफिया की तरफ से कंफर्म इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि कैसे ये टास्क आपकी हो रही है। ठीक है, कुछ प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यूज यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर मेंशन है। पी प्रोबेबिलिटी बी बर्गलरी अलार्म की ट्रू है तो इसको 0.002, 0.998 इस तरीके से हमने रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बताया है। तो मेन चीज़ यही है कि ये जो डायग्राम है ये आपके समझ में आना चाहिए कि बर्गलरी और अर्थक्वेक जो है वो आपके रूट नोड है, जो एक अलार्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अलार्म से डेविड कॉल और सोफिया कॉल जो है वो वहाँ पे जा रही है। तो एग्जैक्टली जब मेन बर्गलरी एक्टिविटी हो तो फाइनली हैरी को एक सर्टेन परसेंटेज बेसिस पे उसके पास कितने परसेंटेज चांसेस हैं कि वो सही तरीके से उसे रिप्रेजेंट कर पाए। तो ये जो डायग्राम है, डायग्राम आसान है, क्वेश्चन के बेस पे हमने इसे बनाया है। और दूसरा, इस टेबुलर फॉर्म के अंदर उसकी प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यूज को जो है वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यूज क्या है। तो इस तरीके से बेसिक नेटवर्क जो है वो आप बना सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहली टास्क क्या है, उसके अंदर जो की टर्मिनोलॉजीज हैं आपकी यहाँ पे, वो की टर्मिनोलॉजीज अच्छे से आपको आइडेंटिफाई होनी चाहिए कि क्वेश्चन के अंदर क्या दी हुई है। ठीक है, तो जब ये मैं PDF आप लोगों को शेयर करूंगा तो आप इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिएगा, टेबल को एक बार ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, प्रोबेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करिएगा, और उसके बाद फाइनली हम डिफाइन कर सकते हैं कि कितने % चांसेस हैं कि हम इस टास्क को कर पाएँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अब ये वीडियो मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। आगे की जो अपकमिंग लेक्चर्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, वो हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कवर अप करते हैं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।